प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राई के दाने का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 13 के 31 से 32 वचन में और अध्याय 17 के 20 वचन में मिल जाएगा। तो वहां से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि इस घड़ी प्रभु अपने चेलों को दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के विषय कुछ गहरी और गूढ़ बातों को सिखा रहे थे। तभी उस समय में भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को राई के दाने के दृष्टांत से स्वर्ग के राज्य के विषय कुछ बातें सिखाई। यहाँ प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। प्रभु ने आगे समझाया कि राई का बीज सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और वह ऐसा एक पेड़ बन जाता है जिस पे आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर फिर बसेरा करते हैं। हालेलुया। पहले हम यहाँ राई के बीज के विषय कुछ बातों को सीखेंगे कि वे कैसा होता है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, राई का दाना अर्थात बीज सबसे छोटा होता है, परंतु ठोस होता है। यदि आप उसे अपनी उंगलियों से दबाएं तो वह नहीं दबता, अर्थात वह मजबूत तथा ठोस होता है। सभी ने अपने अपने घरों में राई के दाने को देखा ही होगा। वह हमारे घर के खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ यह जाना हमने कि राई का दाना छोटा पर ठोस होता है, अर्थात वह दबाने से दबता नहीं। पहले हम एक और आयत को देख लेंगे राई के दाने के विषय ही, जो प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 17 के वचन 20 में भी कही, जहाँ प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। तो देखा आपने यहाँ कि किस प्रकार प्रभु ने अपने चेलों को दोनों बार राई के दाने का ही दृष्टांत समझाया। जब प्रभु यहाँ कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो जब तुम पहाड़ से उखड़ने को कहोगे तो वह उखड़ जाएगा। तो कोई यहाँ कह सकता है कि पहाड़ कैसे अपने स्थान से उखड़ सकता है, यह तो असंभव बात है। तो ध्यान दे मेरे प्रियो यहाँ कि प्रभु क्या समझाते हैं। प्रभु यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत कह रहे हैं, जिसे हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सीखना होगा कि यहाँ ठोस विश्वास के विषय बात हो रही है। जैसे राई का दाना छोटा परंतु ठोस होता है, उसे कोई अपने हाथों से दबा नहीं सकता। बिल्कुल उसी प्रकार होना चाहिए हम मसीहों का प्रभु यीशु पर विश्वास भी, कि कोई उसे हिला ना सके, कोई उसे दुनियावी लालसाओं से तोड़ ना सके। इसीलिए प्रभु ने राई के दाने का उदाहरण दिया विश्वास की मजबूती के लिए। और प्रभु पर एक छोटा सा विश्वास भी असंभव को संभव में बदल देता है, क्योंकि वह विश्वास सच्चे व सर्वशक्तिमान प्रभु पर होता है, किसी साधारण मनुष्य पर नहीं। तो वह छोटा तथा मजबूत हो तो फिर असंभव भी संभव में बदल जाता है। इसीलिए प्रभु हमें भी राई के दाने के जैसे ही ठोस विश्वास के विषय आज सिखाते हैं। और दूसरी बात यह सीखते हैं हम राई के दाने से कि जब प्रभु ने कहा कि राई का बीज सबसे छोटा होता है, परंतु जब बोया जाता है तो सबसे विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ता है, जिस पर फिर आकाश के पक्षी अपना बसेरा करते हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए एक मसीह विश्वासी का भी जीवन, कि जब वह प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु को जानने लगता है, तब तक वह एक छोटा विश्वासी होता है, एक बच्चे के समान। परंतु जब वह धीरे धीरे विश्वास में बढ़ने लगता है, वचन में गहरा होता जाता है, प्रभु के साथ उसकी संगति बढ़ती जाती है, तब वही छोटा विश्वासी जन विश्वास में बढ़कर बहुतों के लिए फिर आशीष का कारण बनता है।
अपने घर के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जब वह विश्वास में मजबूत होकर राई के दाने की ही तरह ठोस होकर और बहुत से लोगों को भी मसीह का सच्चा मार्ग बताता है तथा फिर लोग प्रभु पर विश्वास कर प्रभु में बढ़ने लगते हैं और एक अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, तो यह होता है उनका उस पर बसेरा करना। और दूसरी दृष्टि से भी हम इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो पृथ्वी पर बहुत ही साधारण मनुष्य के रूप में आए तथा फिर उन्होंने जगत में परमेश्वर का सच्चा ज्ञान बांटा और फिर प्रभु यीशु पर विश्वास कर आज बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बसेरा किया। यह भी है राई के छोटे से दाने से एक विशाल वृक्ष बनना तथा उस पर बहुतों का जो सच्चा बसेरा ढूंढते हैं उन्हें प्रभु यीशु में विश्राम मिलना। तो भाइयों बहनों, सीखा आपने राई के बीज का सच्चा व सरल दृष्टांत, जो प्रभु आज हमें भी सिखाते हैं कि एक तो हमें भी अपना विश्वास राई के बीज के समान ही ठोस तथा मजबूत रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थितियां यदि हमें तोड़ना भी चाहें तो हम अपने विश्वास में मजबूत तथा ठोस बने रहें। और फिर एक हमारा प्रभु में ठोस विश्वास हमारी असंभव परिस्थितियों को फिर संभव में बदल देता है, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि वह विश्वास किसी साधारण मनुष्य पे नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। इसीलिए एक छोटा विश्वास भी असंभव को संभव में बदल देगा। और दूसरा यह सीखा हमने राई के बीज से कि यदि आज हम एक छोटे ही विश्वासी क्यों ना हो मसीह में, परंतु यही विश्वास एक दिन बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा, जिसमें कि बहुत से दुखी लोग प्रभु यीशु में फिर विश्राम पाएं। और ऐसा होता भी है, जो विश्वासी प्रभु में अपने विश्वास को राई के दाने की ही समान मजबूत बनाए रखता है, टूटता या बिखरता नहीं, फिर वही विश्वासी जन दूसरों के लिए भी बढ़कर आशीष का कारण बनता है। यही है एक सच्ची धार्मिकता तथा सच्चा विश्वास प्रभु में आने के पश्चात। इसीलिए प्रभु ऐसा विश्वास हमें राई के दाने के उदाहरण तथा दृष्टांत के साथ आज सिखाते भी हैं और कहते हैं कि जिसका विश्वास राई के दाने के जैसा हो उसके लिए फिर कोई भी बात असंभव नहीं। तो आइए भाइयों बहनों, आज एक बार फिर से हम इस दृष्टांत के आधार पर अपने विश्वास को जांच लें कि क्या हमारा विश्वास भी राई के दाने की ही तरह ठोस तथा मजबूत है। क्या हम भी राई के दाने की ही तरह बहुतों के विश्राम का, उनके आश्रय का कारण है। क्या हमने भी छोटे होकर भी खुद को मसीह विश्वास में विशाल बनाया है या नहीं। और यदि अभी भी ऐसा नहीं है तो खुद को राई के दाने की तरह आज मजबूत बनाएं, ठोस बनाएं कि किसी भी दुनियावी बातों से आपका विश्वास ना टूटे तथा विश्वास में बढ़कर असंभव परिस्थितियों को संभव में बदलते हुए देखें, जैसा प्रभु ने कहा भी है। और मसीह विश्वास में छोटे से बढ़ते बढ़ते विशाल वृक्ष की नाई एक फलवंत विश्वासी बनते जाएं और वचन की गहरी व गूढ़ बातों को अन्य जातियों के साथ भी बांटें, जिससे वे भी इस प्रभु रूपी विशाल वृक्ष में आसरा पाएं और उद्धार में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा भी है यहाँ कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है और स्वर्ग का राज्य ही है एक मजबूत विश्वास में अड़े और खड़े रहकर प्रभु पर विश्वास लाना तथा प्रभु पर विश्वास कर उसके बताए मार्गों पर चलकर अपनी जीवन रूपी परिस्थितियों में आशीषों को संभव होते देखना तथा फिर बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन अंत में स्वर्ग के राज्य में फलवंत मसीह होकर प्रवेश करना। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।